किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 10वें श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर के आचरण व व्यवहार के विषय में प्रकाश डालता हुआ कहता है, सखी नेव प्रीति युजो अनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः स संततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुता। कि गतस्मयः स संततम साधु अनुजीविनः प्रीतियुजः सखीनेव सुहृदः च बंधुभिः समानमानान् एव बंधुतां कृताधिपत्यां दर्शयते। अर्थात गतस्मय यानी अहंकार से शून्य, गर्व से रहित, स यानी वह दुर्योधन, संततम, संततम यानी निरंतर, साधु भली भांति अच्छी प्रकार से, अनुजीविनः यानी सेवकों के प्रति, प्रीतियुजः स्नेही है, प्रेमी है, प्रेम रखने वाला है, सखीनिव मित्रों के समान, सुहृदय यानी मित्रों को, बंधु भी यानी अपने भाइयों के समान, तथा समान मानान समान सम्मान वाले, बंधुता में यानी अपने भाई बंधुओं को, कृताधिपत्यमेव अधिपति की तरह अर्थात शासन करते हुए के समान, दर्शयते यानी दिखाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो वनेचर महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन की राजव्यवस्था के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि अहंकार से रहित वह दुर्योधन निरंतर, संततम यानी निरंतर, अपने अनुजीविनः यानी सेवकों के प्रति प्रेम भाव रखने वाला है, अर्थात मित्रों के समान सेवकों से व्यवहार करता है और मित्रों से सुहृदय यानी मित्रों को, बंधु भी अपने भाई बंधुओं की तरह व्यवहार करता है और अपने बंधुओं के प्रति, अपने बंधुता में यानी अपने भाई बंधुओं को, कृताधिपत्याम अधिपति की तरह अर्थात शासन करते हुए के समान, दर्शयते दिखाता है, प्रदर्शित करता है। तो राजा दुर्योधन अपनी राज्य व्यवस्था को इस प्रकार से संचालित करता है, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया था कि वह न्यायपूर्वक अपने पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है। तो पुरुषार्थ, दान, दया, दक्षिणा, उदारता, ये जो गुण हैं, उन गुणों का विस्तार किस रूप से कर रहा है, इस श्लोक में यहाँ बताया गया है। और पिछले श्लोक में यह कहा था कि उसने अपने आंतरिक षड शत्रुओं को जीत कर लिया है। तो यहाँ पर भी वही प्रदर्शित होता है कि उसका व्यवहार सभी के प्रति सम्मानजनक है और किए जाने योग्य सम्मान से अधिक सम्मान वह सभी को प्रदान करता है। अब यहाँ यदि हम व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखें तो गतस्मयः, गतः स्मयः यस्य स, ऐसा करने पर बहुब्रीहि समास होता है। संततम सम उपसर्ग पूर्वक तन धातु से कृतः प्रत्यय करने पर कर्म में द्वितीय विभक्ति में संततम शब्द बनता है।
अनुजीविनः अनुजीवन्ति इति अनुजीविनः। अनु उपसर्ग पूर्वक जीव धातु से ऋणी प्रत्यय होकर के अनुजीवी शब्द बनता है और ताच्छील्य कर्तरी ताच्छील्य तान इति अनुजीविनः द्वितीय विभक्ति का रूप है बहुवचन का। प्रीति युजः प्रीत्या युज्यते ये तान, तो युज धातु से हमेशा क्विप प्रत्यय होता है, तो प्रीति उपपद रहते युज धातु से क्विप प्रत्यय हुआ। सुहृदश्च सुशोभनम हृदयम येषाम ते तान इति सुहृदश्च। इसी प्रकार बंधु भी शब्द यदि देखें, बध्नन्ति प्रेमणा इति बंधवः तै इति बंधु भी तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है यहाँ पर। सह अर्थे तृतीया, तो समान मानान समानः मानः येषाम तान बहुब्रीहि समास है। बंधुताम बंधुनाम समूह इति बंधुता तल प्रत्यय होता है बंधु शब्द से, तो बंधुता शब्द बनता है, द्वितीय विभक्ति में फिर बंधुताम बनता है। कृताधिपत्यम एव कृतम आधिपत्यम यस्या सा ताम इति कृताधिपत्यम। अधिपति इति अधिपति, अधि उपसर्ग पूर्वक पा धातु से कितिन प्रत्यय होता है, तस्य भाव अधिपत्यम इति अधिपति से शय प्रत्यय होकर के अधिपति ही शब्द बनता है। तो इस प्रकार इस श्लोक में महाराज युधिष्ठिर को वनेचर बताता है कि राजा दुर्योधन का व्यवहार अपने सभी लोगों के प्रति किस प्रकार का है और वह किस प्रकार अपनी प्रसिद्धि को बढ़ा रहा है। अगला श्लोक देखें। अशक्तम आराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीयवान न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। तो यहाँ इस श्लोक में वनेचर कहता है कि दुर्योधन अपनी शासन व्यवस्था के अंतर्गत धर्म अर्थ और काम रूपी त्रिवर्ग का पूर्ण ध्यान रखता है। तीनों के प्रति समान भाव रखते हुए वह उनका यथोचित सेवन कर रहा है और तीनों ही एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। धर्म काम का या धर्म अर्थ का बाधक नहीं है, अर्थ काम का बाधक नहीं है। ये सभी एक दूसरे के पूरक होकर के परस्पर वृद्धि को प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं यथा यथम विभज्य समपक्षपातया भक्त्या असक्तम आराधयतः अस्य त्रिगणः गुणानुरागात् सख्यम ईवान एव परस्परम न बाधते। यथा यथम यानी उचित रूप से, विभज्य यानी विभाजन करके, समपक्षपातया समान पक्षपात यानी आदर वाली, भक्त्या यानी अनुराग के साथ या भक्ति के साथ, असक्तम अनासक्त भाव से, आराधयतः सेवन करते हुए, अश्य यानी इस दुर्योधन के लिए, त्रिगणः धर्म अर्थ काम रूपी त्रिगण, गुणानुरागात गुणों के प्रेम से, सख्यम यानी मित्रता को, ईवान मानो प्राप्त हुए हैं और परस्परम न बाधते और वे आपस में एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ शाब्दिक अर्थों के द्वारा अर्थ ग्रहण करते हैं कि यथा यथम विभज्य, यथा यथम यानी उचित रूप से, विभज्य यानी विभाजन करके, समपक्षपात या समान पक्षपात वाली स्थिति होते हुए या रखते हुए, भक्त्या यानी भक्ति के साथ, अनुराग के साथ, असक्तम
अनासक्त भाव से, किसी प्रकार का उसके मन में कोई छल कपट नहीं है, इस प्रकार से वह इन 3 गणों का सेवन करते हुए इस दुर्योधन के त्रिगण यानी धर्म अर्थ काम रूपी त्रिगण गुणानुरागात गुणों के प्रेम से सख्यम यानी मित्रता को ईवान एवं प्राप्त हुए के समान परस्परम आपस में न बाधते, एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। यदि यहाँ हम संस्कृत व्याख्या देखें, यथा यथम यानी यथा योग्यम विभज्य विभागम कृत्वा समपक्षपातया समान व्यवहारेण भक्त्या यानी स्नेहेन अशक्तम अनासक्त भावात अनासक्तम भावम आराधयतः सेवमानस्य अस्य दुर्योधनस्य त्रिगणः त्रिवर्गः धर्मार्थ काम रूप त्रिगणः गुणानुरागा तदीय गुणेषु प्रेमाधिक्यात् सख्यम मैत्रीम ईवान प्राप्तवान एव परस्परम अन्योन्यम न बाधते यानी पीड़यति। तो यहाँ पर वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरऊ। अब यदि हम व्याकरणात्मक टिप्पणियां देखें तो यहाँ पर असक्तम यानी नए तत्पुरुष समास है, न सक्त इति असक्तः। तो संज धातु से किता प्रत्यय करने पर शक्त शब्द बनता है। इसी प्रकार आराध्यतः आ उपसर्ग पूर्वक राध धातु से णिजंत धातु है राध, उससे लट लकार में क्षत्रि लट के अर्थ में क्षत्रि प्रत्यय हुआ है और षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है। समपक्षपातया समः पक्षः पातः यस्यासात् तथा बहुब्रीहि समास। भक्त्या भज धातु से कितिन प्रत्यय करने पर भक्ति शब्द बनता है और तृतीय विभक्ति एक वचन में भक्त्या शब्द बनता है। त्रिगणः त्रयाणाम गणः इति त्रिगणः षष्ठी तत्पुरुष समास। गुणानुरागात् गुणेषु अनुराग इति गुणानुरागः तस्मात् गुणानुरागात्। सख्यम सख्यु भावा इति सख्यम, सखी शब्द से सक्षुर यह सूत्र के द्वारा यह प्रत्यय होता है। ईवान इण गतौ, इण धातु गति अर्थ में प्रयोग की जाती है। लिट स्थानीय क्वसु सूत्र से निपातनात् यह रूप सिद्ध होता है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। तो इस प्रकार से इस श्लोक में राजा दुर्योधन की क्रियाकलापों को और उनके शासन में किए जाने वाले समस्त कार्यों के प्रति उस राजा दुर्योधन का क्या भाव है वह यहाँ बताया है। और सभी पुरुषार्थ जो त्रिगण पुरुषार्थ हैं वो आपस में एक दूसरे के सहायक बनकर के कार्य करते हैं, न कि विरोध उत्पन्न करते हैं।